हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, किस तरीके से अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। फिर हम देखेंगे वर्ड मीनिंग, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसको हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी को, ताकि आपको सही उच्चारण पता चल सके, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन पता चल सके, हर एक शब्द का। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है रेवलेशन ऑफ ट्रुथ, मतलब कि रहस्योद्घाटन। रेवलेशन का मतलब होता है रहस्योद्घाटन ऑफ ट्रुथ, किसका? सत्य का। Once a person wanted to seek for the truth of life. एक बार एक व्यक्ति जीवन के सत्य की खोज करना चाहता था। ठीक है, So in search of truth he went from place to place. इसलिए सत्य की खोज में वह जगह जगह घूमता रहा। At one place someone advised him to go a cave and look there. एक जगह किसी ने उसे एक गुफा में जाकर देखने की सलाह दी। यहाँ पर ये जो केव है इसका मतलब होता है गुफा। मैन वेंट टू द केव वेयर ही मेट अ सेज। वह व्यक्ति गुफा में गया जहाँ उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। ठीक है, यहाँ पर केव का मतलब है गुफा, मेट का मतलब है मिला। वह मिला किससे? सेज से। यहाँ पर ऋषि, ऋषि का मतलब सेज, जैसे कि कोई बाबा लोग रहते हैं ना, पुजारी लोग जो कि पहाड़ों में रहते हैं, तो वही हुआ इसका मतलब सेज का मतलब ऋषि। सेज टोल्ड हिम अबाउट अ विलेज एंड सेड, ऑन क्रॉस रोड ऑफ दैट विलेज यू शैल फाइंड वॉट यू आर सीकिंग। ऋषि ने उसे एक गांव के बारे में बताया और कहा, उस गांव के चौराहे पर तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सीकिंग का मतलब होता है कि तलाश करना। ठीक है, किसी के बारे में तलाश कर रहा था, जैसे कि यह आदमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। फुल ऑफ होप मैन वेंट ऑन सर्चिंग फॉर दैट विलेज। आशा से भरा हुआ वह व्यक्ति उस गांव की खोज में लगा रहा। At last he was able to find that village. आखिरकार वह उस गांव को खोजने में सफल हो गया। He went on the crossroad and saw that there were 3 shops. वह चौराहे पर गया और देखा कि वहाँ 3 दुकानें थी। One shop was selling metal piece, another one was selling woods, and then here was last one where seller was selling thin wires. एक दुकान पर धातु के टुकड़े बिक रहे थे, दूसरी दुकान पर लकड़ी, और फिर यहाँ आखिरी दुकान थी जहाँ विक्रेता पतले तार बेच रहा था। आगे देखते हैं। Man stood there for long looking at the shops, but still he couldn't think of anything that seemed to be related to revelation of truth. वह व्यक्ति वहाँ बहुत देर तक दुकानों को देखता रहा, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं सूझा जो सत्य के रहस्योद्घाटन से संबंधित हो। ठीक है, डिसअपॉइंटेड ही रिटर्न्ड टू सेज एंड टोल्ड हिम अबाउट शॉप्स। निराश होकर वह ऋषि के पास लौटा और उन्हें दुकानों के बारे में बताया। यहाँ पर डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। आगे बढ़ते हैं। सेज रिप्लाइड, यू विल अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर। जो ऋषि थे उन्होंने रिप्लाई किया, कहा कि आप भविष्य में यह बात समझोगे। मैन डिमांडेड एक्सप्लेनेशन बट सेज डिडंट रिस्पॉन्ड। व्यक्ति ने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। ठीक है, और डिमांड का मतलब होता है मांग। आगे बढ़ते हैं। मैन गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड थॉट टू हिमसेल्फ दैट ही हैड बीन मेकिंग फूल ऑफ हिमसेल्फ बाय कमिंग हियर। वह व्यक्ति निराश हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि वह यहाँ आकर खुद को मूर्ख बना रहा है। He left from cave and continued his search for truth. वह गुफा से निकल गया और सत्य की खोज जारी रखा।
As years went by, memories for this experience faded. जैसे जैसे वर्ष बीतते गए इस अनुभव की यादें धुंधली होती गई. One day, while he was on a walk at night, he heard sound of some kind of music which caught him attention. एक दिन जब वह रात में टहल रहा था तो उसने किसी तरह के संगीत की ध्वनि सुनी जिसने उसका ध्यान खींचा. आगे देखते हैं. It was wonderful music and man was moved by it. यह अद्भुत संगीत था और मनुष्य इससे प्रभावित हुआ. Man felt drawn towards the music player. मनुष्य संगीत बजाने वाले की ओर आकर्षित हुआ. When he found him, he saw that player fingers were dancing over strings of sitar. जब उसने उसे पाया तो उसने उसे देखा कि उस वादक की उंगलियां सितार के तारों पर नाच रही थी. आगे देखते हैं. Then suddenly he exploded in a cry of joyous recognition. The sitar was made out of wires and pieces of metal and wood, just like those he had once seen in the three stores and had thought it to be without any particular significance. फिर अचानक वह खुशी से चिल्ला उठा. सितार तारों और धातु और लकड़ी के टुकड़े से बना था, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक बार 3 दुकानों में देखा था और सोचा था कि इसका कोई विशेष महत्व नहीं है. At last man was able to understand that sage's message. आखिरकार मनुष्य उस ऋषि के संदेश को समझने में सक्षम हुआ. आगे देखते हैं. It was, यह था, we already have everything we need. हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है. It is now our task to assemble and use it in appropriate way. अब हमारा कार्य इसे इकट्ठा करना और उचित तरीके से उपयोग करना है. We will not be able to find any meaning if we perceive fragments separately, but as soon as we are able to understand connection and get fragment together, then new entity emerges. यदि हम टुकड़ों को अलग अलग देखते हैं तो हम कोई अर्थ नहीं खोज पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम संबंध को समझने और टुकड़ों को एक साथ लगाने में सक्षम होते हैं तो एक नई इकाई उभरती है. तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है. तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इस स्टोरी को समझा. तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या हमने इस स्टोरी के माध्यम से सीखा. सबसे पहले हमने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है. साथ ही हमने अंग्रेजी के वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड को हिंदी में सीखा, उसकी वर्ड मीनिंग सीखा. साथ ही हमने स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को पढ़ा जिससे कि हम सही उच्चारण शब्द का सीख सकें, सही प्रोनाउंसिएशन शब्द का हमें बन सके. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. आपने बहुत कुछ इस वीडियो के इस स्टोरी के माध्यम से सीखा होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त यार भी इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी को सीख सकें और सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन कर सकें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग.